जो लोग केवल यूजीसी बोल रहे हैं उनसे सावधान रहिए। राजपूत की जबान थी, मर जाते हम। बात हो गई थी, फिर बाद में आपने 21 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन की एक ही मांग है और उसे नाम भी यह दिया गया है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और जिस दिन से जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी और पुलिस की झड़प भी सबके सामने आ रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चलाई है। हालांकि पुलिस का भी दावा यह है कि इस पूरे प्रदर्शन को किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है, यह पूरी तरह से इल्लीगल है। और रिजर्वेशन आंदोलन को लेकर एक वीडियो वायरल हुई है। इस वायरल वीडियो के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिजर्वेशन में रिफॉर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने की कोई साजिश सवर्ण कर रहे हैं, क्योंकि अब आरक्षण हटाओ आंदोलन खत्म करके रिजर्वेशन में रिफॉर्म की मांग उठाई जा रही है। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर है कि क्या रिजर्वेशन में रिफॉर्म के नाम पर सवर्ण संगठन रिजर्वेशन को हटाने की साजिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। 21 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है। इससे पहले यही आंदोलन सोशल मीडिया पर चल रहा था और इस आंदोलन में मांग उठाई जा रही थी कि अब बस बहुत हो चुका, आजादी से अब तक आरक्षण का क्या और किन्हें लाभ हुआ है इस पर रिव्यू होना चाहिए। इस आंदोलन के जरिए सवर्ण ये चाहते हैं कि आजादी के इतने दिन बाद जब से आरक्षण की व्यवस्था संविधान में हुई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद बदलाव होना चाहिए कि इतने दिनों में किसे इसका फायदा हुआ है और किसे इसका फायदा होना चाहिए। हालांकि जब आंदोलन को नाम दिया गया था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, तब से ही इस पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर रिजर्वेशन को हटाने या खत्म करने की मांग क्यों उठाई जा रही है। और एक वायरल वीडियो से अब यह सामने भी आ चुका है कि जो सवर्ण संगठन हैं, अब उन्हें यह बात समझ में आने लगी है कि यदि एकदम से आरक्षण हटाने की बात की जाएगी तो लोगों का उतना समर्थन नहीं मिलेगा जितना कि इसमें बदलाव की बात करके मिल सकता है। और यह जो वायरल वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की मांग करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे समर्थन उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो अब आरक्षण में बदलाव की बात की जाएगी। और इस वायरल वीडियो में यह भी कहा और सुना जा रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं उस पर भी बात करना थोड़ा कुछ दिनों तक कम कर दीजिए, क्योंकि यह बात मायावती जी को पसंद नहीं आ रही है। और इस वायरल वीडियो में स्वामी आनंद स्वरूप ये सारी बातें वहां आए हुए लोगों से कर रहे हैं जो ये मीटिंग हुई थी आरक्षण को लेकर। इस वायरल वीडियो में और क्या कुछ मीटिंग में रहे लोगों की तरफ से कहा गया, एक बार इस वीडियो में आप खुद देखिए और सुनिए और समझिए भी कि जो ये आरक्षण किया जा रहा है क्या सिर्फ समीक्षा के बाद बदलाव के लिए किया जा रहा है या फिर इसे खत्म करने की धीरे धीरे साजिश की जा रही है। पहले स्वामी आनंद स्वरूप की ये वायरल वीडियो देखिए। अब इस आंदोलन का एक नया नाम अभी देंगे, एकदम नया, एकदम न्यू होना चाहिए। कल ही डिसाइड करेंगे उसी मीटिंग में। उसमें यूजीसी, आरक्षण और SC/ST एक्ट तीनों हो। ये आरक्षण के रिफॉर्म की बातचीत हो,
देखो, आरक्षण हटाने की बात करोगे तो वो तुरंत बिलबिला जाएंगे। आप जब बोलोगे कि चर्चा हो इस पे, जरूरी है भाई, कोई चीज 75 वर्षों से जड़ है और उस पर चर्चा ही हम नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसलिए केवल हम लोग रिफॉर्म की बात करें, उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करें, हटाने की बात न करें। हटाना शब्द थोड़ा हटा दिया जाए थोड़ी देर। रिफॉर्म ही सही है, आरक्षण रिफॉर्म ही सही है। वर्तमान आरक्षण नीति पर सुधार, शुद्ध हिंदी में हमारा ये जातिगत आरक्षण पर आर्थिक आधार पे दिया जाए और वो भी लिमिटेड। नहीं, हम अभी केवल रिफॉर्म की बात करें। आर्थिक शब्द हटा दी, वो भी मायावती को नहीं पसंद आ रहा है। तो वीडियो में साफ तौर से सुना जा रहा है कि स्वामी आनंद स्वरूप कह रहे हैं कि अभी आरक्षण हटाने की बात नहीं करनी है, वरना लोग तिल मिला जाएंगे, और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी नहीं करनी है क्योंकि यह मायावती जी को पसंद नहीं आ रही है। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो सब आपने सुना, लेकिन अब इसके बाद इसका असर क्या है वो भी आप देखिए। असर यह है कि जो आनंद स्वरूप कल तक रिजर्वेशन हटाने की वकालत करते हुए इसके तमाम नुकसान बता रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से जो योग्य हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं और आरक्षण के चलते हुए अयोग्य लोगों को मौका मिल रहा है जाति और आरक्षण के आधार पर। अब उन आनंद स्वरूप का इस मीटिंग, या यूं कहें कि मीटिंग की वायरल वीडियो के बाद सुर बदल गया है और अब वो वही बात कर रहे हैं जो उस मीटिंग में कही जा रही थी। अब वो आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं आरक्षण में सुधार की। और स्वामी आनंद स्वरूप समण समाज के उन लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी की बात कर रहे हैं, यूजीसी रोल बैक की बात कर रहे हैं। पहले आनंद स्वरूप को सुनिए कि वो अब क्या अपील लोगों से कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि वो किस तरह से जो यूजीसी या दूसरे मुद्दों पर अलग आंदोलन कर रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले ये वीडियो आप देखिए। अभी ये युद्ध शुरू हुआ है, कई लोग इसको हिट, कई लोग फ्लॉप बोल रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, लड़ाई लंबी है। एक बात आपको सबको बताना चाहता हूं कि लड़ाई केवल एक मांग यूजीसी की नहीं है। ये मांग सबसे पहले SC ST रोल बैक की है, फिर यूजीसी रोल बैक की है और फिर आरक्षण के रिफॉर्म की है, आर्थिक आरक्षण की। इसलिए कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। कई लोग इस पे जो कुंडली मार के बैठे हैं, दलितों का हक खा रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे और इस लड़ाई में हमारे दलित, OBC, SC ST सभी भाग ले रहे हैं। तो इसलिए जो लोग केवल यूजीसी बोल रहे हैं उनसे सावधान रहिए। तो एक तरफ करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना, जिन्होंने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर पहले सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा राजस्थान में की और उसके बाद जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जिसकी धमक पूरे देश ने सुनी। अब वही महिपाल मकराना यूजीसी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, लोगों का जन समर्थन हासिल करने के लिए अब हरियाणा में पदयात्रा निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ तक उनकी ये पदयात्रा जानी है, जहां वो लोगों से अपील कर रहे हैं यूजीसी आंदोलन में शामिल होने के लिए। और यूजीसी के खिलाफ, यानी कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके खिलाफ सिर्फ महिपाल मकराना नहीं बल्कि क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत भी महिपाल मकराना की तरह पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। और इसके लिए वो 23 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी करने वाले थे, जो कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद नहीं हो पाई। अब उसमें उनकी क्या सरकार और पुलिस से बात हुई है, क्या उनका समझौता हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन यूजीसी का मुद्दा भी उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि आरक्षण का। लेकिन क्योंकि अभी आनंद स्वरूप खुद आरक्षण
के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें शामिल है, तो अब उन्हें यूजीसी की जो आवाज उठा रहे हैं, जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अब उन्हें वो रास नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सब लोग बेकार के हैं जो यूजीसी के लिए अब तक आवाज उठा रहे हैं। खैर, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वो खुद दिल्ली की सड़कों पर भटकते हुए दिखाई दिए थे इसी यूजीसी की गाइडलाइंस के खिलाफ। लेकिन अब जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन पर वो सवाल उठा रहे हैं, और सवाल तो उन पर भी उठ रहा है जो आरक्षण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आवाज तो उनके खिलाफ भी उठ रही है जो आरक्षण में समीक्षा और बदलाव की आवाज उठा रहे हैं, यानी कि जंतर मंतर पर या फिर देश के अलग अलग जगह जहां भी आरक्षण हटाओ या आरक्षण में बदलाव की मुहिम चल रही है, सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। और ये सवाल उठाए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने। वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद भी सवर्ण समाज का हिस्सा हैं, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं कि आरक्षण में किसी तरह की समीक्षा हो। वो तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर सवर्ण संगठन कौन होते हैं या सवर्ण समाज के लोग कौन होते हैं जो आरक्षण में बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर समीक्षा की बात कर रहे हैं। और वो तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इन दिनों देखा जा रहा है कि जो लोग आरक्षण में बदलाव या आरक्षण को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं उन्हें बड़ी चिंता हो गई है SC ST OBC के उन लोगों की जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी अजय आलोक कह रहे हैं कि यदि SC ST का लाभ वास्तव में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है या जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसकी आवाज वो खुद उठाएं। आखिर सवर्ण उनकी आवाज क्यों बन रहे हैं, उन्हें इसमें भी साजिश दिखाई दे रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अजय आलोक, एक बार वो भी आप सुनिए। दलितों का आरक्षण या OBC का आरक्षण या EBC का आरक्षण क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूं। मेरे पिताजी कायस्थ थे, मेरी मां ब्राह्मण थी। कायस्थों के लिए तो अभी भी इस देश के 11 हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कायस्थों ने केस किया हुआ है कि हमें दलित का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन तब तक हम सवर्ण ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और OBC और EBC की समीक्षा करने वाले, क्रीमी लेयर का नाम लेके। अगर उनके समाज में कोई एक ही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ उठा रहा है और दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी चिंता पहले उनको करनी चाहिए कि हमको करनी चाहिए? दूसरे दलितों को, दूसरे पिछड़ों को, दूसरे अति पिछड़ों को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, चंद लोग उठा रहे हैं। ये चिंता ज़्यादा उनमें होना चाहिए कि सवर्णों में होना चाहिए? तो आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन जो शुरू हुआ था रिजर्वेशन हटाने के लिए, जिसे नाम भी दिया गया था रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, अब उसमें बदलाव किया जा रहा है। अब उसमें SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं उनका भी समर्थन जुटाने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम आरक्षण हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आरक्षण बदलाव की बात कर रहे हैं कि आरक्षण में समीक्षा हो कि वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी, क्या उस हिसाब से उतना लाभ लोगों को मिल पा रहा है। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही जा रही थी, उसे फिलहाल हाशिए पर रख दिया गया है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब उनके वर्ताव में यह बदलाव आया तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिजर्वेशन में रिफॉर्म की मांग
एक बड़ी साजिश है रिजर्वेशन के खिलाफ। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।